बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह आप देख रहे हैं इस वक्त क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का ये हम क्विक रीकैप मास्टर क्लास है, उसमें पहले आपको वेलकम करता हूँ। इसकी एपिसोड 1 हो चुकी है। ये आपके सामने दो डायग्राम्स हैं। एक में आपका लीनियर प्रोसेस है और एक में साइक्लिक है। जो साइक्लिक है वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसका साइकिल बताया गया है और क्वांट का जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। Today we are not studying research, we are experiencing research. Let me ask you, if life was a road, would you prefer a straight highway or city roads full of turns? Quantitative research, dear students, respected students, is like a highway. And qualitative research is like inner city streets. सीधा रास्ता भी मंजिल तक लेके जाता है और घूमता हुआ रास्ता भी। बस समझ जरूरी है। All roads lead to Rome, but not all roads are straight. लें अब फर्क मालूम करें। अब आपने बताना है कि क्वांट और क्वाल में फर्क शुरू करना चाह रहा हूँ। ये हम पहले कर चुके हैं। मुझे यकीन है कि अब इस दफ़ा आप इन क्वेश्चंस के जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इनके आंसर्स आप देंगे और फौरी तौर पे देंगे, फ्यू सेकंड्स के अंदर देंगे। डिफरेंस की बात हो रही है ना इस वक्त लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्वांट और क्वाल में। हम चाह रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये बार बार आपके सामने प्रोसेसेस आ रहे हैं, स्टेप्स आ रहे हैं। इन स्टेप्स को भी याद करना ज़रूरी है आप लोगों को। अब इस वक्त आप देख लें आपके सामने हम ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है और वहाँ पे है नंबर 4 पे, फिर 5 पे डिज़ाइन की बात करेंगे, 6 पे एथिकल अप्रूवल, तो ये बाकी कलेक्शन और फिर उसी तरीके से डाटा एनालिसिस। जी स्टार्ट करें। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड, व्हाई स्टूडेंट्स फेल्ड इमोशनली, हाउ मच एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, Why employees feel disconnected? अब इन सब का मुझे बताएं ये क्वांट है या क्वाल। चलें मिस्टर अली आपसे पहले पूछ लेते हैं। Why employees feel disconnected? ये मुझे बताएं ये क्वांटिटेटिव है रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च? यस मिस मुबारक से पूछते हैं नंबर ऑफ AI यूजर्स। आप बताएंगे कि क्या क्वांट है या क्वाल? जी हफीजुर रहमान आप बताएं वाई स्टूडेंट्स फियर, उन्हें खौफ क्यों होता है, वो खौफ क्यों महसूस करते हैं? यस यू विल आंसर इट ओनली 10 seconds, नॉट मोर देन दैट प्लीज। जी वेरी गुड शाबाश। अटेंडेंस रेशियो का बताएं ये क्वांट है या क्वाल? हु विल टेल? मुझे आवाज आ गई है। यस ये क्वांट है। वाई स्टूडेंट्स लूज मोटिवेशन? जी अब्दुल अहद मेरे अजीज शागिर्द, व्हाट विल बी द आंसर? क्वालिटेटिव। मिस्टर फराज, मिस्टर हंजला, मिस ताहिरा और मिस फाइका, आप अब मेरे साथ इन क्वेश्चंस को और मेरे साथ आगे चलेंगे, आंसर देंगे। मिस्टर फराज, टुडे यू, अब ये मैं आपको इतना थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि मिस्टर फराज आप बताएं, if I asked you how many hours do students use mobile phones daily, क्या आंसर होगा? What type of research is this? Mr. Fraz, please, you have only 10 seconds. Yes, quant. Excellent. Why? ये भी बता दें इसका रैशनल क्या है, क्यों, आखिर क्यों? Because we are counting, that is why. अच्छा, quantitative research is like a calculator. Now Miss Tahira, if I ask why do students feels emotionally attached to their mobile phones? Yes, Miss Tahira, this is qualitative. Excellent. Yes, because we are understanding feelings and meanings. Qualitative research is just like a diary. Mr. Hanzala, if a doctor checks your body temperature और उसका आंसर आता है 37 degrees, what is this? Yes, measurement. Or rational? Yes, it's a quantitative research is just like a thermometer. It measures, yes. But Miss Faika, if the doctor asks, how are you feeling emotionally? Are you stressed? Are you scared?
What now? Miss Faika? Qualitative, excellent. Qualitative research is just like a heartbeat, because heartbeat is not only measured, it is felt. So let students have a conclusion. Calculator counts, diary explains, thermometer measures, and heartbeat reveals feelings. Repeat after me. मेरे बाद जरा दोहराएंगे. Quant measures reality and qual understand reality. Quantitative measures reality, yes. Qualitative understands reality. वो कहते हैं ना कि सिर्फ गिनती काफ़ी नहीं, एहसास भी ज़रूरी है. वो मुझे से शेर याद आ गया कि सिर्फ गिनती से ज़िंदगी नहीं समझी जाती. वो कहते हैं सिर्फ गिनती से ज़िंदगी नहीं समझी जाती, कुछ बातें दिल, एहसास और कहानियों से समझ आती हैं. नंबर इंसान नहीं बनाते, कहानियाँ इंसान समझाती. कहानियाँ इंसान समझाती. Now everything can be understood through numbers. Numbers tell, stories explain. Now tell me, if I ask how many, quant. If I ask why, qual. Excellent, dear respected researchers. Okay students, अब रिसर्च को भी विजुलाइज करते हैं. एक मंजिल पे रास्ता पहुंचता है और दूसरा सफर को समझता है. और ड्रेसिंग रूम प्रेशर देखते हैं और क्रिकेट स्कोर बोर्ड. ये आपको पता है आजकल क्रिकेट का मेला. हाँ जी, स्कोर बोर्ड टेल्स यू रन्स, विकेट्स, स्ट्राइक रेट, राइट. बट ड्रेसिंग रूम टेल्स यू प्रेशर, फियर, टीम इमोशंस. तो अब आप मुझे बताएं कि नंबर क्या शो करते हैं, परफॉर्मेंस, और स्टोरीज क्या एक्सप्लेन करते हैं. गूगल मैप वर्सेस ट्रैवलर स्टोरी, ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए. Google Maps tells distance, maybe 30 minutes and 5 kilometers. But travel story tells traffic jam, fear, anxiety, experiences, memories. One gives direction, the other gives meaning. एक और सादा सा एग्जाम्पल मेरे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए. रेसिपी बुक वर्सेस टेस्ट while cooking. Recipe book says add salt, add spices, cook 10 minutes. But real cooking, taste, adjustment, feel, improvement. That is qualitative research. Living while moving. So students, क्वांट स्ट्रक्चर की बात करता है एंड क्वाल एक्सप्लोरेशन की. रास्ते तो सबको नजर आ जाते हैं, मगर सफर वही समझता है जो चलता है. चलते जाओ. राह ते हर कोई लभ लैंदा है, पर सफर दा एहसास हर किसी को नहीं होता. सवाल करने वाले पे खुलते हैं इल्म के दर, खामोश रहने वालों को रास्ते कम मिलते हैं. चॉइस आपकी है, रास्ते कम लेने हैं या इल्म के दरवाजे खोलने हैं. हर तस्वीर के अंदर भी एक तस्वीर छुपी होती है. तहकीक वही है जो हकीकत की तह तक जाती है. सिर्फ नंबरों से जिंदगी नहीं समझी जाती, कुछ कहानियां दिल से पढ़ी जाती हैं, रीड की जाती हैं. हर गल दी तह विच एक होर कहानी होंदी है. तहकीक ओहदे अंदर दी निशानी होंदी है. जेड़ा वेख्या ओही असल गल दसदा है. कागजां दा हिसाब हर वेले सच नहीं होंदा. हर हिसाब नाल जिंदगी नहीं समझी जाती, कुछ एहसास भी पढ़ने पैंदे ने. Don't judge the book by its cover. Number tells, stories explain. Reality has layers. Meaning matters. Research is formalized curiosity. American author anthropologist Zora Neale ने कहा था. The important thing is not to stop questioning.
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, 1921 नोबेल प्राइज विनर था, जर्मन बोर्न थ्योरेटिकल फिजिस्ट, आपको पता है। रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था। फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून ड्यूरिंग नासा's Apollo 11 mission in 1969. Wisdom begins in wonder, सोक्राटिस ने कहा था, ग्रीक फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसफी की बुनियादें रखने वाला। चलें आप ज़रा थोड़ा लाइटर नोट पे भी बात कर लेते हैं, स्माइल भी दें, क्योंकि स्माइल जो है ना वो एक बेहतरीन, कहते हैं सुन्नत नबवी भी है कि बेहतरीन सदका जो आप एक मुसलमान, एक मोमिन एक दूसरे मोमिन को देता है। मैं अगर आपसे कहूँ कि क्लास के अंदर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं फेस करता हूँ और जो बताते हैं मुझे, तो यहाँ से ही हम पहचान लेंगे कि क्वांट और क्वाल के अंदर क्या डिफरेंस है, कि क्वांटिटेटिव माइंडसेट के साथ कौन आ रहा है और क्वालिटेटिव माइंडसेट के साथ कौन आ रहा है। मे बी ये कह लेंगे तो ज़रा आसान होगा। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है ना सर स्टेप बता दें, तो समझ लें वो क्वांट की कैटेगरी में आते हैं। और जो ये कहते हैं कि सर फील आ रही है, इस तरह का वर्ड जब इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्वाल की बात कर रहे होंगे, समझ लें। और क्वांटिटेटिव याद रखें, ये वेव्स को काउंट करना, ये समुंदर की आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, ओशन की, तो ये समझाने के लिए है कि क्वांटिटेटिव जो है वो काउंट्स द वेव्स और क्वालिटेटिव क्या करता है, अंडरस्टैंड द ओशन। समुंदर को ही समझ लेना क्वालिटेटिव है और वेव्स को काउंट करते रहना क्वांटिटेटिव है। अब वो बच्चे जो स्पोर्ट्समैन हैं या खेलों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये है कि क्वांटिटेटिव इज लाइक अ क्रिकेट मैच विद फिक्स्ड ओवर्स और क्वालिटेटिव इज लाइक स्ट्रीट क्रिकेट, रूल्स चेंज विद सिचुएशन। वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि स्ट्रीट क्रिकेट और उसमें फ़र्क है। अब क्वांटिटेटिव जो है टेस्ट मैच है, समझ लें, जो प्लान स्ट्रेटजी होती है, और क्वालिटेटिव को समझ लें कि टेप बॉल क्रिकेट मैच है, जो आपको पता है कि उसके अपने हिसाब से आप सेटिंग करते हैं। फाइनल मेमोरी बूस्टर ज़रा आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। दरिया को कोसे में बंद करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स आपके सामने आ रहे हैं, इस पर आपको ध्यान करना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। क्वालिटेटिव के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया, मेमोरी का वर्ड यूज़ करेंगे समझाने के लिए कि आइडिया और स्मार्ट, और क्वांटिटेटिव के लिए यूज़ वर्ड करेंगे फ्रेम और डेटा। हर नज़र का जाविया अलग, हर सोच का अंदाज, कोई हकीकत नापता है, कोई ढूंढता है राज। आपको थिंकर बना रहे हैं और फिलोसोफर आपके सोचने का अंदाज और फिलॉसफी की जो स्टाइल है उस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी गेम भी खेलेंगे। मैं रिसर्च का एक रुख बताऊंगा, आपने रिसर्च का तहकीक का दूसरा बताना है और आपके पास होंगे 5 सेकंड्स, इससे ज़्यादा वक्त नहीं मिल सकेगा। ये जदूल, ये टेबल बहुत अहम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो ये टेबल और जदूल और उसके बाद वाला जदूल जो आएगा जिसमें तकरीबन 16 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, दोनों टेबल्स का आपकी ज़िंदगी, आपके सोचने, आपके प्रेडिक्ट करने, आपकी फैसला साजी करने में बहुत अहम किरदार होगा। मुझे कभी उम्मीद है कि आप इस कंटेंट को ना सिर्फ जज़ब कर लेंगे बल्कि इसे अपने करियर में बिला शक व शुबा इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे और सबको हैरान व शस्तर कर देंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आपका बहुत बड़ा सरमाया बनेगा, ये रिसर्च स्किल, ये कोर्स और ये टाइम जो आप गुजार रहे हैं। मैं अल्लाह के फजल से आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर्स ना सिर्फ सुन रहे हैं, इस पर अमल कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को मेरी फॉलो कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बल्कि आप एवॉल्व भी हो रहे हैं। और मुझे इसका बड़ा यकीन है क्योंकि हमारे तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो मैंने देखा है कि अपने आप को एवॉल्व और ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो रहे हैं। बस सुस्ती नहीं दिखानी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सुस्ती दिखाते हैं। हार्ड वर्क इज़ द की। मेहनत करें अज़म के साथ, हौसले के साथ। यू कैन डू इट।
यार आप नहीं करेंगे डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स तो और कौन करेगा। आपके पास तो सबसे बड़ा सरमाया आपके माँ और बाप की दुआएं, बाकी सब छोड़ें। जिनके पास माँ बाप नहीं या दुनिया में से कोई एक गुजर गया है, उनकी माँ बाप की जो दुआएं उनकी औलाद के लिए ठंडी हवा की तरह उनका पीछा करती रहती हैं। डोंट वरी, वैसे अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। तो शुरू करें। यस, मैं क्वालिटेटिव तहकीक का रुख बताऊंगा। आइडिया फ्रेम्स शुरू करते हैं। टेबल 1 आइडिया का आई लेते हैं जी। इंडक्टिव जी, आप बताएं क्वांटिटेटिव में कौन सा होगा। और डी से है डाइवर्स रियलिटीज जी, क्वांट का आप आंसर दें जी। अब्दुल्ला आप दें। ई से है एक्सपीरियंस्ड बेस्ड मीनिंग, तो रहमान क्वांट में क्या कहेंगे से। ए से है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जी, हफीज क्वांट में से क्या कहेंगे। एफ से है फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, क्वांट में क्या कहेंगे हंजला। आर से है रिसर्च इन्वॉल्व, आइडिया के बाद अब फ्रेम की बात हो रही है, तो आप बताएं फाइका बेटा इसे क्या कहेंगे। यस। और ए से है अडेप्टिव प्रोसेस है क्वाल, क्वांटिटेटिव में क्या कहेंगे जी। री बेटा जी। एम से है मीनिंग डिस्कवरी है क्वाल के अंदर यानी क्वालिटेटिव में, तो क्वांट में क्या होगा जी मरियम। ई से एक्सप्लोरेटरी पर्पस, तो क्वांट में क्या होगा फराज जी। क्वालिटेटिव बिल्ड्स आइडियाज एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट फ्रेमवर्क्स। अब हम अगले टेबल पे जाते हैं। फ्रेमवर्क के बाद स्मार्ट डेटा। अब मैं ज़रा थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ और आपके पास 3 सेकेंड्स हुआ करेंगे। मैं क्वांटिटेटिव का बताऊंगा, राइट साइड ऑफ द टेबल बताऊंगा कॉलम की, और आपने लेफ्ट साइड जल्दी से बतानी है। मेरे साथ रीड करें और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा जी। क्वांट में जो है वो स्मार्ट का एस लेते हैं, स्टैटिस्टिकली लार्ज सैंपल्स होते हैं, तो क्वाल में क्या होंगे जी आप ही बता दें। क्वांटिटेटिव के अंदर एम से है मैयर डाटा नंबर्स में होता है, तो क्वालिटेटिव में क्या होता है। ए से जो है यहाँ पे एटॉमिक पार्ट्स और वेरिएबल्स की बात हो रही होती है, जुज की बात हो रही होती है, तो क्वालिटेटिव में क्या बात करते हैं। आर यहाँ पे रिजल्ट्स इन नंबर्स होते हैं, वहाँ पे बेटा बताएं। यहाँ पे टी से टाइम फिक्स्ड यानी टाइम फिक्स्ड प्लान होता है, वहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे डी से है डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरलाइजेशन, तो वहाँ पे क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन और जनरलाइजेशन होती है क्या कुछ और होता है। यहाँ पे ए से ऑटोमेटेड टूल्स सर्विस वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप कैसे इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे टी से है टेबल्स ग्राफ्स और आउटपुट, और वहाँ पे मुझे बताएं किस किस्म की आउटपुट होती है। वहाँ पे तो थीम्स होते हैं, वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे है ए से अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट यानी क्वांटिटेटिव में बात कर रहा हूँ, तो क्वालिटेटिव में मुझे बताएं क्या होगा। यहाँ पे तो जनरलाइजेबल है ना, वहाँ पे क्या है कोई बाउंड्री है भी कि नहीं जी। फाइनल आपके लिए मैं बता रहा हूँ, क्वालिटेटिव जो है वो आइडिया यानी थिंकिंग प्लस स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग डीपली की बात करती है। क्वालिटेटिव में क्या होगा बताएं। कोई गिनता है हकीकत को, कोई समझता है एहसास, तहकीक के दोनों रास्ते इल्म की तरफ हैं रवां दवां। स्मार्ट से समझ आती है सोच की हर बात, डेटा से साबित होती है तहकीक की औकात। अब मैं आपको कुछ मिसालें भी देता हूँ। अब कोशिश करेंगे कि हम मुख्तलिफ शेर व शायरी के ज़रिए कुछ ना कुछ ये जो डिफरेंसेस हैं 16 के करीब, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें, स्मार्ट डाटा और बाकी चीज़ों को। कहीं अब आपने गैस करना है, शेर व शायरी का भी थोड़ा सा ज़रा हम चेंज लाने के लिए। कहीं चंद दिलों से गहरी बात निकलती है, कहीं हज़ार आदात से एक हकीकत मिलती है। तो पहले वाला मिसरा बताएं किसकी निशानदेही कर रहा है रिसर्च की, किस लोग की, और दूसरे वाला किसकी कर रहा है।
और दूसरा ये मुझे बताएं इसमें क्या कौन से डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। यस, स्मॉल सैंपल्स वर्सेस लार्ज सैंपल की बात हो रही है, और डेप्थ वर्सेस जनरलाइजेशन की बात हो रही है, और स्टोरीज वर्सेस स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है। वेरी गुड। नंबर 2, अब एक छोटा सा शेयर आपके सामने बोलता हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये किन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को कवर कर रहा है क्वांट और क्वाल में। स्मार्ट लफ्ज़ों में एहसास की तस्वीर बनाता है, डेटा नंबरों से सच को साबित कर जाता है। यस, मीनिंगफुल वर्ड्स की बात करता है, मेजर्ड न्यूमेरिकल डेटा की बात करता है, और रिच डिस्क्रिप्शन वर्सेस रिजल्ट्स इन नंबर की बात हो रही है। नेक्स्ट, कोई तहकीक को पूरा मंजर समझता है, कोई हर वेरिएबल को अलग अलग परखता है। कोई तहकीक को पूरा मंजर समझता है, कोई हर वेरिएबल को अलग अलग परखता है। अब बताएं इसमें क्या है। 1 2 3 4 5 कौन से डिफरेंसेस कवर किए गए हैं। यस, होलिस्टिक व्यू वर्सेस एटॉमिक और वेरिएबल व्यू। नेक्स्ट देखें, शेर व शायरी से हम मैच कर रहे हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। कहीं तहकीक चलती है बदलते सवालों के साथ, कहीं हर कदम पहले से होता है तयशुदा रास्ते पर। बताएं कौन से जो डिफरेंसेस हैं उसकी, और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं क्वांट और क्वाल को कंपैरिजन करते हुए। जी, फ्लेक्सिबल और इमर्जिंग प्रोसेस है एक तरफ जो पहला मिसरा कह रहा है, और दूसरा मिसरा जो है ना वो इशारा कर रहा है फिक्स्ड और प्लान स्ट्रक्चर की तरफ। कहीं रिसर्चर खुद कहानी का हिस्सा बनता है, ज़रा गौर कीजिएगा, कहीं रिसर्चर खुद कहानी का हिस्सा बनता है और कहीं सर्वे खामोशी से डाटा जमा कर लेते हैं। तो इसमें बताएं कौन से 2 एट्रीब्यूट्स की निशानदेही की गई है, कर दी गई है। जी, एक्टिव इंटरेक्शन और इंटरव्यूज एक तरफ हैं, और ऑटोमेटेड सर्वेज एंड टूल्स एक तरफ हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कवर कर लेते हैं, डिफरेंस को बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं। कहीं अल्फाज में छुपे होते हैं जज्बात के रंग, कहीं टेबल्स और ग्राफ्स करते हैं एविडेंस को स्ट्रॉन्ग। कहीं अल्फाज में छुपे होते हैं जज्बात के रंग, कहीं टेबल्स और ग्राफ्स करते हैं एविडेंस को स्ट्रॉन्ग। जी, किस एट्रीब्यूट को, किस पॉइंट ऑफ डिफरेंस को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में ये शेर लिखा गया है। जी, एक तरफ होती है नैरेटिव या टेक्सचुअल आउटपुट, जो पहला वाला मिसरा है, जज्बात के रंग अल्फाज में छुपे होते हैं, और जो दूसरा है उसमें टेबल्स और ग्राफ्स और एविडेंस की बार बार बात हो रही है, तो वो ग्राफ्स, टेबल्स और स्टैटिस्टिकल आउटपुट की बात हो रही है। कंक्लूड करते हैं जी, जो स्मार्ट का वर्ड इस्तेमाल किया था, स्मार्ट एक्सप्लोर्स द ह्यूमन साइड, मेजरेबल साइड। एक तहकीक, एक रिसर्च समझ निकलती है इंसान को, एक तहकीक साबित करने निकलती है बयां को। फर्क बताएंगे क्या है? फर्क बताएंगे। एक तहकीक समझने निकलती है इंसान को, और एक तहकीक साबित करने निकलती है बयां को। बताएं, पूछो तो जान। तो इस तरीके से आपने ये सारे डिफरेंसेस याद कर लेने, टोटल 16 थे। अब ये मैं क्वालिटेटिव रिसर्च का क्विक राउंड अप भी देने जा रहा हूँ, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी। उसमें स्टेप्स थे आपके सामने जी, स्टेप्स इन क्वालिटेटिव स्टडी वो आपके सामने है जी। और फिर क्वालिटेटिव सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज आपको याद होगा हमने पढ़ी थी, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। फिर उसके अंदर हमने स्मॉल सैम्पल की बात की थी, डीप इनसाइट की बात की थी, डाटा सैचुरेशन की बात की थी, आपको याद होगा। फिर एथिकल कंसिडरेशंस के अंदर हमने रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट की बात की थी। और जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। फर्स्ट 3 4th पार्ट देखें ख़ास तौर पे, उसमें ऑब्जर्वेशन है,
रियल बिहेवियर, इन डेप्थ इंटरव्यूज हैं, पर्सनल स्टोरीज, फोकस ग्रुप्स हैं, ग्रुप आइडियाज, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, कंबाइंड मेथड्स भी हो सकते हैं जिसे हम ट्रायंगुलेशन कहेंगे। वन लाइन कंपैरिजन क्या हो सकता है आप बताएं। क्वांटिटेटिव अगर लीनियर है तो क्वालिटेटिव क्या है? ये अगर फिक्स्ड प्लान है तो क्वालिटेटिव क्या है? ये अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है तो क्वालिटेटिव क्या है? बताएं, पता लग जाएगा कि आपने कैच किया कि नंबर्स क्वांटिटेटिव तो क्वालिटेटिव क्या है। तो ये ज़रा ये तो आप बताएंगे, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। आप टेक योर टाइम, मैं नॉट मोर देन 1 मिनट आपको दूंगा। मीनवाइल आप ये देख लें एक दफ़ा फिर, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, ये दोनों डायग्राम्स आपको एक ही जगह मिल रही हैं। ये दोनों डायग्राम्स के हर स्टेप का आपको बाखूबी मालूम होना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। और मोस्टली हम लोगों ने पॉइंट कवर कर लिए हैं। डेटा एनालिसिस के ऊपर हमने फोकस करना है, वो हम लोग आने वाले वीक में करेंगे, और डाटा कलेक्शन की बात करेंगे। लेकिन डाटा एनालिसिस और डाटा रिसर्च डिज़ाइन जो है, रिसर्च डिज़ाइन की जब हम बात है वो हम कर लेंगे। जी, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस को ज़रा एक दफ़ा मैं ज़रा क्विकली फिर बता दूँ आपको कि इसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे। पहले तो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद आपको पता है कि लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा डिटेल में बता लेते हैं। एवरी गुड रिसर्च प्रोजेक्ट बिगिंस विद वन इंपॉर्टेंट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड। ये आपको याद है, मैंने आपको बताया था। तो ये रीकैप है कि पहले देखो तो सही व्हाट इज नोन ऑलरेडी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने रेज किया था वहां पे भी, और अब एक रिपीट कर रहा हूं कि व्हाई डू सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स फेल बिफोर दे इवन बिगिन। भाई अभी शुरू भी नहीं होते, फेल हो जाते हैं। उसका आंसर आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर रिव्यू हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रिकॉल कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि रिसर्चर स्टार्ट विदाउट रीडिंग प्रीवियस स्टडीज। तो लिटरेचर रिव्यू से आप प्रीवियस स्टडीज पढ़ते हैं और मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी। हाँ जी, लिटरेचर रिव्यू किस चीज़ में आपको हेल्प करता है और ये क्यों चाहिए होता है? ये आपको मेक यू स्माइल, एस से स्किप रिपीटेड रिसर्च करने में मदद देता है, एम से मिसिंग गैप्स आर फाउंड, आई से आपको इम्प्रूव करता है आपके टॉपिक को, और एल से लर्न फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च मिस्टेक्स, जो पुरानी कोताहियां उससे उसको पढ़ने में मदद देता है, और इसे एक्सप्लेन योर स्टडी मैटर्स अ लॉट। हम आपकी क्या नोवेलिटी है, क्या आपके जिद्दत है उसके अंदर, नई चीज़ है क्या, क्यों मैटर कर रही है, क्या कोई मॉडरेटर मीडिएटर नया आप करने जा रहे हैं, कोई वेरिएबल नया करने जा रहे हैं। हाँ जी, व्हाट इज द लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू क्या है ये भी एक दफ़ा देख लें। आप लोगों से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जी बताएं। Yes, a literature review is a careful study, summary, comparison and evaluation of previous work on your topic. A literature review, और इसको क्रैक करते हैं। आपको पता है क्रैक करने का भी तरीका बताया था लिटरेचर रिव्यू को। C से कंपेयर, R से रीड, A से असेस एंड C से आप कट वीक आइडियाज एंड K से कीप द बेस्ट। तो क्रैक द लिटरेचर रिव्यू, डोंट जस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये एक शॉर्टकट बताया था। सिंपल एग्जाम्पल जी, लिटरेचर रिव्यू इज लाइक वॉचिंग प्रीवियस क्रिकेट मैच। उसमें क्या देखते हैं कि व्हाट वर्कड, व्हाट फेल्ड एंड व्हिच स्ट्रेटजी इज बेटर। ठीक है, क्या जो है हुआ था, क्या फेल हुआ था, क्या अच्छा हुआ था, फिर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। हाउ टू कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू, इसके लिए कीवर्ड है पी फ्यू। पी से है प्लान द सर्च, एफ से फाइंड द सोर्सेज, ई से एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड डब्ल्यू से राइट द रिव्यू। और सबसे पहले देखते हैं पी फ्यूज में, सबसे पहले देखते हैं प्लान। और ये एक ट्रिक है, आपको याद रहेगा कि कब हाउ यू कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू, तो उसके अंदर ये 4 आप समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 है प्लानिंग। प्लानिंग में आप फर्स्ट डिफाइन द पैरामीटर्स, और सेकेंडली जनरेट कीवर्ड्स। फर्स्ट डिफाइन द पैरामीटर्स में क्या है कि विच लैंग्वेज, विच सब्जेक्ट एरिया, विच सेक्टर, विच प्लेस, विच टाइम पीरियड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और सेकेंडली जनरेट कीवर्ड्स एंड लर्न हाउ टू जनरेट कीवर्ड्स। वो आपको बाय आस्किंग अदर्स, रीडिंग फर्स्ट, यूजिंग डिक्शनरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्पेशली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सीखनी है, एंड अवेयरनेस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एआई टूल्स, ताकि आप फिर सर्च करें ना, गूगल पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, किसी भी सोर्स के ऊपर जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल करने हैं। आपका टॉपिक को क्लियर करने में आसानी होगी, आपके वेरिएबल्स को क्लियर करने में आसानी होगी, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आपको पता होता है उसके हिसाब से। तो आपका नंबर 2 क्या है जी?
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, याद रखें 3 हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शरी सोर्सेज। ये 3 तरह के सोर्सेज होते हैं। जब आपको लिटरेचर रिव्यू करना हो तो आपको कहाँ से जो है वो स्टडी करनी है, कहाँ से जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, रिव्यू करना है लिटरेचर को, तो ये आपके सामने है। तो PFU चल रहा है जी, प्लानिंग हो गई है, और अब हम कर रहे हैं F से मुराद है फाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, और उसमें 3 ट्रेजर बॉक्सेस हैं। ये 3 मैजिकल बॉक्सेस हैं, जादुई बॉक्सेस। प्राइमरी सोर्सेज का भी पता होना चाहिए, सेकेंडरी सोर्सेज का भी पता होना चाहिए, टर्शरी का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के लिए मैं बता दूं कि ये ओरिजिनल और डायरेक्ट आपकी इंफॉर्मेशन को कहते हैं। इसके लिए मैंने कीवर्ड आपको याद है करवाया था, ट्रू। इसको याद कर लें। T से केसेस, R से रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज, U से अनपब्लिश्ड डेटा, E से एग्जेक्टिव एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो ये ट्रू जो है ना, ये आप समझ लें कि प्राइमरी सोर्सेज जो है ना वो ट्रू होने चाहिए होते हैं, और जो आपके सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो बुक होते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन की गई होती है, इसे बयान किया गया होता है, और ठीक है, इंटरप्रेट किया गया होता है। अब ये जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, ये बुक का कीवर्ड है, ये बुक होते हैं। B से देख लें आपका क्या बन रहा है वर्ड, फिर O से देखें, ठीक है, ओके। अब ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज को अगर आपने समझना है तो बुक करना पड़ेगा, आपको बुक को समझना पड़ेगा। ये आपके वो सोर्सेज होते हैं, वो इंफॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इंटरप्रेटेड की जाती है, ठीक है, ये समराइज्ड की गई है बाय अदर्स, दूसरों ने इसकी समरी पेश की हुई है। अब थर्ड टाइप ऑफ सोर्सेज के लिए, टर्शरी सोर्सेज के लिए, पहला वर्ड देखें जी, प्राइमरी सोर्सेज के लिए एक दफ़ा बता दूं, वो आपका ट्रू का वर्ड था कि प्राइमरी सोर्सेज जो है वो ट्रू के जरिए आपके सामने आएंगे, सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो बुक के जरिए आएंगे, और टर्शरी सोर्सेज जो है वो आपके लिए गाइड के थ्रू आपके पास आएंगे। तो गाइड में देखें जैसे G से है गूगल स्कॉलर, U से है यूजफुल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, स्कूपस है, JSTOR है। इसी तरीके से I से देखें आपके सामने इंडेक्सेस हैं, D से डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, E से इजी सर्च टूल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो टर्शरी सोर्सेज क्या होते हैं, ये आपके जो डेट मैटर्स। अब इन तीनों का ना जरा डिफरेंस बता दूं आपको, जरा एक छोटे से एग्जांपल से, लेमैन आपको व्यू भी आना चाहिए ना। तो प्राइमरी सोर्सेज को ऐसे समझ लें रियल मैंगो है, और सेकेंडरी सोर्सेज को समझ लें ये मैंगो जूस है, और टर्शरी सोर्सेज को समझ लें द शॉप वेयर यू फाइंड द मैंगो। तो ये तीनों में डिफरेंस आ जाएगा। एक दफा बता दूं, प्राइमरी सोर्सेज को आपको याद होगा, मैंने कहा था वो ट्रू से आपको मिलेगा, सेकेंडरी सोर्सेज कीवर्ड बुक से मिलेगा, और टर्शरी सोर्सेज आपको गाइड कीवर्ड बताया था वहां से मिलेगा। ये मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद पूछता हूँ ब्रेक में, ठीक है, इस वीडियो को रोक के पूछूंगा, तो आपने मुझे बताना है कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, और उसमें वो क्या आप कहते हैं कि ये ट्रू होना चाहिए, और सेकेंडरी सोर्सेज से मुराद बुक क्यों है, और उसके बाद गाइड क्यों है। अब जी थर्ड स्टेप क्या था, अब PFU एक वर्ड था ना, P से था प्लानिंग, E और F से था फाइंडिंग, अब E से है एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसके लिए आपको कीवर्ड दे रहा हूं बेस्ट आपके सामने ये आ रहा है BEST, क्योंकि हर चीज़ नहीं आपने लेनी होती है, आपने देखना होता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन कौन सी है, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन कौन सी है, और नॉट यूजफुल इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो आपको फिल्टर करना होता है। तो ये बेस्ट टेक्निक जो है ना आपकी इस्तेमाल करेंगे, BEST, ताकि आप एक्सट्रैक्ट कर सकें यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये ऑलरेडी मैं आपको एक प्रीवियस पार्ट में जो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर सोलरली लिखा था बता भी चुका हूँ। अब जी लास्ट है PFU में, एक पहला था प्लानिंग, दूसरा था F से फाइंडिंग, उसमें सोर्सेज की बात की, फिर E से एक्सट्रैक्टिंग, और अब है लास्ट राइट विद साइट। तो राइट विद साइट की आपको बताइए, और इसी तरीके से राइट विद साइटेशन के लिए, जो रेफरेंसिंग के लिए 3 कॉमन मेथड्स हैं जी। उसमें सबसे ज़्यादा जो हम फॉलो करते हैं सोशल साइंसेज में, बिजनेसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो है A से अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसे APA स्टाइल कहते हैं रेफरेंसिंग का, जब हम रेफरेंस देंगे, और शिकागो स्टाइल है, और ऐसे है हार्वर्ड स्टाइल। तो ये ज़हन में रखने हैं आप लोगों ने कि जब भी आप लिख रहे हो तो साथ आपने सोर्स बताना है, क्योंकि अगर साइट नहीं किया हुआ है तो आप समझ लें कि कोई प्रूफ नहीं है। नो साइटेशन नो प्रूफ, ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो ये हम लोगों ने ये PFU का जो फार्मूला है वो हमने फॉलो कर लिया। ये आपको मैं क्विक रिकैप देने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटरेचर रिव्यू का जो पार्ट था जो हमने कवर किया था, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद ये सबसे अहम काम होता है। अच्छा, रिव्यू लाइक अ फनल हम बिल्ड करते हैं, जो लिटरेचर रिव्यू लाइक अ फनल, इसके अंदर आपका सबसे पहला है बिगिन ब्रॉडली,
फिर है जी ग्रुप सिमिलर आइडियाज़, फिर हमने कंपेयर करने डिफरेंट व्यूज़ को, और फिर फोकस ऑन योर एग्जैक्ट टॉपिक। तो ये आपका BGCF बनता है। तो बी से है कि आप ब्रॉडली बिगिन करते हैं, जैसे ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से, फिर हम ग्रुप करते हैं सिमिलर आइडियाज़ और कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग जो है ना प्रीवियस वर्क, वो आप लोगों का आपका, और फिर आप एग्जैक्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो ये लिटरेचर व्यू बनता है फनल अप्रोच। नाउ बैक टू क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस डायग्राम। हम वापस आते हैं रिसर्च प्रोसेस डायग्राम की तरफ और उसको देख लेते हैं कि ये क्या है। आफ्टर लिटरेचर व्यू जो स्टेप 4 होता है ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, वो होता है मेक ऑपरेशनल डेफिनेशंस। स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है? ऑपरेशनल डेफिनेशन मींस आप डिफिकल्ट आइडियाज को मेजरेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना कहते हैं। रिसर्च कैन नॉट वर्क विद वेग वर्ड्स कि सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस, परफॉर्मेंस, भाई है क्या ये बताने की जरूरत होती है। तो मेजरेबल वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। भाई प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे? सो रिसर्चर कन्वर्ट करता है इट इनटू यस, हाँ, इसके इंडिकेटर्स के तौर पे, जैसे कैसे देखते हैं, GPA देख सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं। तो फिर पता लगेगा ना आपके स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी किस चीज़ में है। या अटेंडेंस देख लें, अगर सेल्स की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, तो सेल्स अमाउंट देख लेंगे। तो प्रोडक्टिविटी को जो है ना वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको आपने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के थ्रू मेजर करना होता है, जैसा कि GPA, मार्क्स एक्सेट्रा। ये मैं ऑपरेशनल डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ। स्टेप 4 है क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस की डायग्राम को आप चाहे एक दफ़ा फिर देख लें। ऑपरेशनल डेफिनेशंस और सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें, आपके सामने हैं। जो आप ऑपरेशनल डेफिनेशन स्टूडेंट स्ट्रेस की कर सकते हैं कि स्टूडेंट स्ट्रेस इज इंक्लूड्स स्लीप आवर्स, हेडेक फ्रीक्वेंसी, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मींस सेल्स टारगेट्स अचीव्ड एंड अटेंडेंस, and shopping behavior can be termed as amount spent in mall. तो ये अब सपोज आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच टाइप ऑफ स्केल विल वी यूज। पहला तो ये था ना, हाउ एग्जैक्टली विल वी मेजर दीज इंडिकेटर्स, क्या इन इंडिकेटर्स को कैसे मेजर करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पर ज़रा फोकस करें, इसका आंसर देने जा रहा हूँ मैं। विच टाइप ऑफ स्केल विल वी यूज। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन के साथ हम मेजरमेंट जो है ना दोनों को कवर कर रहे हैं। उसमें आपको मैं बताऊंगा नॉमिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, रेशियो स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है। वो स्केल्स को इस्तेमाल करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे, उनको एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब नॉमिनल स्केल आपके सामने सबसे पहले, ठीक है, इसको कैटेगरीज का स्केल भी कहते हैं कि नॉमिनल स्केल ओनली क्लासीफाइज पीपल इन इंफॉर्मेशन या इनटू ग्रुप्स। नंबर 1, जैसे व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, वो सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, ये पूछ लें। ये क्वेश्चन अगर आपने पूछा तो ये नॉमिनल स्केल है, ये मेजरमेंट है। तो नो रैंकिंग, नो कैलकुलेशन, ओनली कैटेगरीज। आपका अगर जेंडर पूछें तो मेल और फीमेल, हाँ ठीक है ना। तो ये आपका अगर आपका कोई जो है ये इस तरह के जो कैटेगरीज होती हैं, उसको उस कैटेगोरिकल जो स्केल होता है, कैटेगोरिकल जो डाटा होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नेम्स वगैरह के लिए। नंबर 2 है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल जो मेजर करेगा उसको हम रैंकिंग स्केल भी कहते हैं, ऑर्डर स्केल भी कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल शोज ऑर्डर और रैंकिंग। फॉर एग्जांपल रेट, पार्किंग अवेलेबिलिटी को रेट करें जी, एक्सेलेंट, गुड, फेयर, पुअर, ये एक स्केल है। वी नो द ऑर्डर बट नॉट एग्जैक्ट डिफरेंस। आपको एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होता है कि यार ऑर्डर क्या होगा। ये ऑर्डिनल स्केल्स शोज ऑर्डर और रैंकिंग। तो आप रैंकिंग करते हैं, रेटिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आपके पास आते रहते हैं सर्विस। तो उसके अंदर आप बहुत सारा जो है ना एक ऑर्डर तो दिया होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता होता, तो स्केल को क्या कहते हैं? यस। अब है थर्ड है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल है इक्वल डिफरेंसेस, जो उधर कमी रह गई थी ना, अब यहाँ पे है कि इक्वल डिफरेंसेस वाला होता है। तो इंटरवल स्केल हैज़ इक्वल इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर देख लें, 1, 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह IQ स्कोर देख लें। और इन बिजनेस रिसर्च क्या होता है? लीकर्ट
स्केल यूज़ होता है जो कि अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट फ्रांसिस लिकर्ट के नाम से है, वो इस्तेमाल होता है लाइक इंटरवल डाटा। और टाइप्स ऑफ स्केल्स यूज देख रहे, लिकर्ट स्केल एग्जांपल है जी, स्टूडेंट्स रेट स्टेटमेंट्स लाइक दिस। मतलब अगर उनसे अगर आप पूछें एक क्वेश्चन के एआई इम्प्रूव्स लर्निंग, तो 1 to 5 स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक वो उसको रेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, तो इक्वल डिफरेंसेस बता देता है। तो सबसे पहले हमने नॉमिनल स्केल पर पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डिनल स्केल पढ़ा। ऑर्डिनल स्केल में ये था कि डिफरेंसेस एग्जैक्ट नहीं पता होते लेकिन रैंकिंग हुई होती है। इसी तरीके से थर्ड हम आपके सामने आप पढ़ रहे हैं इंटरवल स्केल, इसमें डिफरेंसेस क्लियर होते हैं। और फोर्थ है जी रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या होता है जी? रेशो स्केल जो है वो ट्रू नंबर्स होते हैं, जो हकीकी नंबर्स हैं उनको कहते हैं, ठीक है। रेशो स्केल्स कंटेन्स रियल मेजरेबल नंबर्स विद अ ट्रू जीरो, यानी जहाँ पे जीरो भी आ जाता है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम, आप जरा देखेंगे, व्हाट इज योर एज, हाउ मच डिड यू स्पेंड, ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर फीट, आप एरिया पूछते हैं ना, हाउ, ये तो ये इस तरह के है। हाउ मैनी स्टोर्स डिड यू एंटर, कितने स्टोर्स में आप दाखिल हुए, लेकिन इसमें ट्रू जीरो भी शामिल होता है। दिस कैन बी एडेड, डिवाइडेड, वो आपके सामने। अब मॉल सर्वे एग्जाम्पल्स हैं इसकी, वो आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन है ना, आप जो है ना उसको अपने स्केल टाइप से मैच करें कि व्हाट इज़ योर एज, ये आपको पता होना चाहिए कि रेशो स्केल टाइप है। हाउ मच डिड यू स्पेंड, ये रेशो स्केल टाइप है। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, ये नॉमिनल स्केल टाइप है, ये पता होना चाहिए आपको। हाउ मैनी स्क्वायर फीट, ये रेशो स्केल टाइप है। डेफिनेशंस आप एक दफ़ा फिर देखें। रेट पार्किंग करनी है आपने, एक्सेलेंट, गुड, फेयर, पुअर, ये ऑर्डिनल स्केल टाइप है। और हाउ मैनी स्टोर्स डिड यू एंटर, कितने स्टोर्स में आप दाखिल हुए, यस, ये रेशो स्केल टाइप है। तो ये आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ स्केल्स यूज्ड क्या हो। स्मार्टर पीजी आर द हॉलमार्क्स ऑफ गुड रिसर्च। कोई राउंड अप करते हैं जी। स्मार्टर का एस देख लें, सिंपल पार्सिमनी होना चाहिए, एम से मुराद मेथड होना चाहिए, रिगर होनी चाहिए, ए से है एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसिजन की बात हो रही है, और आर से है रिपीटेबल यानी रेप्लिकेबल होनी चाहिए, कैन बी डन अगेन, और टी से टेस्टेबल होनी चाहिए, कैन बी चेक्ड, और ई से है जी एक्सपैंडेबल होनी चाहिए, जनरलाइजेबल होनी चाहिए, अप्लाइज एल्सवेयर, इसका मतलब है रीज़न बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इसमें, नो बायसनेस। फिर है जी पी से पर्पस होना चाहिए, पर्पसिवनेस होनी चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव। जी से है जी गोल फिट, स्टेज फोकस्ड ऑन रिसर्च गोल, स्टेज फोकस्ड ऑन रिसर्च गोल, गोल फिट भी होना चाहिए। 9 होंगे हॉलमार्क्स। अब इसके अलावा जी ये हमारा ये एपिसोड जो है ये वाली सेकंड थी, थर्ड भी आपके आएगी तकरीबन 1 आवर प्लस की होगी, और उसमें वो जो 13 एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू जो है वो रिसर्च जो प्रोसेस है ख़ास तौर पे क्वांटिटेटिव का उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी एक दिन छोड़ के, वो रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर होगी, और उसमें भी हम लोग 13 एग्जाम्पल्स के थ्रू रिसर्च डिज़ाइन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।